ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज श्रीमद् भगवत गीता जी के छठे अध्याय का 13वां श्लोक। श्री भगवान वाच समं काय शिरो ग्रीवं धार्यणचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दृष्टानवलोकयन् भगवान ने कहा जिसे अपने अंदर के आत्मा परमात्मा को जानना हो साधना करे। और योगी तुम लोग भी हो। हम लोग चर्चा किए कि स्टूडेंट्स भी योगी होता है। योग माने जुड़ना। तुम्हारे पास एक टारगेट है। क्या टारगेट है? हम पढ़ लिख के अच्छा पोस्ट पे जाए, कम से कम सक्षम हो जाए। ऐसा नहीं कोई नौकरी नहीं करेगा तो भूखे मर जाएगा। बहुत सा पढ़ लिख के अपना जॉब भी कर रहा है, अपना व्यवसाय शुरू कर दिया, कंपनी खोल दिया, कोई बहुत बड़ा उद्योग और बिजनेस का संचालक है। तो नॉलेज होगा तभी ना करेगा। तो इसी तरह से जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है उसे योगी कहते हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि तो लोग गीता शुरू से सुन रहे इसलिए समझना, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अलग से प्रयास उसी को करना है जो बहुत जल्दी चाहता है। जो चाहता है कि हम परमात्मा को धीरे धीरे प्राप्त कर लें, उससे बहुत अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वो हर काम भगवान के लिए करते हैं। पढ़ रहे हो, भगवान का नाम लो और गलत मत करो। गलत करने से माइनस हो जाता है, परमात्मा से दूर हो जाते हैं। गलत में मोह ज्ञान का पर्दा बन जाएगा हमारे परमात्मा के बीच में। न माम दुष्कृतो मूढ़ा प्रदंते नराधमा माया प्रहित ज्ञान आश्रम भाव आश्रिता। 4 लोग मेरा भजन नहीं कर सकते। दुष्कृतिनो, जिनका कर्म खराब है, जो आदमी गलत सलत काम करता है, उसका मन मेरी ओर नहीं आकर्षित होगा। मूढ़ आदमी भी खाए पिए सूते के अलावा कुछ नहीं जानता। नराधमा माया प्रहित ज्ञाना, ऐसे मूर्ख आदमी जिसकी बुद्धि माया ने खींच लिया है, जो गलत संगत में फंसा हुआ है, धन दौलत परिवार से ज्यादा नहीं सोचता। और नराधमा माया प्रहित ज्ञान आश्रम भाव आश्रिता, और जो हमेशा आश्रय भाव में रहता है, हमेशा लड़ाई झगड़ा लन फन के ही मूड में रहता है। तो भगवान की भक्ति कौन करता है? जिसके अंदर में शांति है, संस्कार है, अच्छाई है, सच्चाई है, उसका मन भगवान में लगेगा। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकीर्तिनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानी च भरतस्व। 4 तरह के लोग मेरा भजन करते हैं। जो सुकीर्तिनो जना, जिनके अंदर अच्छे संस्कार है। उसे आगे सुनेंगे 7वें अध्याय में। आर्थ होता है दुख है तो भगवान को, अर्थार्थी कुछ धन संपदा के लिए, जिज्ञासु भगवान को जानने के लिए, और ज्ञानी इससे भगवान से प्रेम हो जाए। तो खैर, तुम जब पढ़ रहे हो, कोई साधना कर रहा है तो फिर मन से करना चाहिए, उससे आधा मन से मत करो। तो परमात्मा ने कहा जब तुम ध्यान करना चाहते हो तो पहले शांति एकांत में बैठ जाओ। सुचो देशे प्रतिष्ठा पे स्थिरम आश्रमात्मना नाति छितम नाति नीचम चैलाजीन कुशोत्रम। शांति से पहले बैठ जाए एकांत शांत में, जहाँ घंटा 2 घंटा 4 घंटा को तुमको डिस्टर्ब न करे, मन भगवान में लगा सको। एज ए स्टूडेंट बात करेंगे तो तुम्हें वहाँ बैठना चाहिए जहाँ तुम घंटा 2 घंटा को डिस्टर्ब न करे। डिस्टर्ब करने का चांस है, दरवाजा बंद कर लो, घर के लोग को बोल दो। स्कूल क्यों भेजे गए हो? स्कूल में अगले 6 घंटा तक तुम्हें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। तुमको एक सराउंडिंग दिया जा रहा है। गीता क्लास क्या है? उस माहौल से, जो एक्सटर्नल माहौल है, अशांत, कोलाहल, टीवी, मोबाइल, वहां से निकालकर एक शांति की दुनिया में तुम कुछ देर के लिए बैठे हुए। और जब तुमको इसका स्वाद लग जाएगा तो घर में भी तुम फिर शांत बैठने लगोगे। देखो किस चीज से पढ़ाई करते हो तुम? ब्रेन से। और ब्रेन ही डिस्टर्ब है, अशांत है, एकदम बेचैन है, तो क्या पढ़ोगे? अब यहाँ कितना, तो धीरे धीरे तुम्हारे चेहरे पर धीरे कितनी शांति आ रही। धीरे धीरे तुम लोग यहाँ पे अच्छा महसूस करते हो। फिर यहाँ सब जाओगे तुम, याद भी अच्छा होगा पढ़ोगे तो पहले भगवान ने कहा शांति एकांत में बैठो, जहाँ तुम स्थिरता के साथ अपनी साधना कर सकते हो और तुम विद्यार्थी लोग पढ़ सकते हो। फिर तत्विक आग्रमण कृत्वा यह चितेन्द्रिय क्रिया वो विश्वासने योगम इंजनम योगम आत्मविशुद्धे।
तुम उसके बाद वहां पे अपने मन को लगाओ अपने लक्ष्य में। अब पढ़ रहे हो तो एकाग्र होगे तभी याद होगा। एक बच्चा को तुरंत समझ में आ गया और एक को समझ नहीं आता है। व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस डिफरेंस? ओनली वन कॉज, कंसंट्रेशन एंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं समझेगा और कंसंट्रेशन नहीं, लेकिन पहला तो इंटरेस्ट होगा तभी ध्यान देगा वो। तो जैसे हम गीता बता रहे तुम्हें, तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं तुम कुछ और सोचोगे, इंटरेस्ट है तो सुनना चाहोगे। तो पहले इंटरेस्ट कैसे जाएगा? इंटरेस्ट जब तभी जागता है जब मनुष्य को उसमें अपना लाभ नजर आए कि हाँ हमको लाभ है। तो दुनिया में सबसे बड़ा लाभ क्या है? आदमी क्यों मर रहा है रात दिन? शांति के लिए, सुख और शांति। तो शांति से सुख पैदा होता है। शांत से पुत्र सुखम। जो शांत रहे उसको सुख नहीं मिलेगा। बहुत धन दौलत भरल है, अशांत है, कोई लाइक नहीं है। तो लाभ अपना समझो। पढ़ाई से क्या लाभ है, ध्यान से क्या लाभ है, भगवान की भक्ति से क्या लाभ है, अनुशासन में रहने से क्या लाभ है, तो तुमको इससे मन लगेगा। जो अनुशासित बच्चा है उसको इज्जत मिलता है, प्रतिष्ठा मिलता है, हमेशा बड़ाई होती है, घर में भी, बाहर में भी, समाज में भी। जो उदंड है, अनुशासन ही नहीं, उसको कोई लाइक नहीं करता है। तो उसके बाद भगवान आगे आज के श्लोक में बोल रहे हैं, ममम काय शिरोग्रीवम धार्यन अचलम स्थिर। अब जो है अपने जो काया है, काया माने शरीर, गर्दन से नीचे की कमर तक के भाग में लोग काया बोलते हैं। अपने काया को, सिर को और ग्रीवा को, इन तीनों को स्थिर कर ले, आराम से बैठे। और जो झुक रहा है, हिल रहा है, डोल रहा है, उसके अंदर कंसंट्रेशन नहीं आएगा ठीक से। जो बढ़िया स्ट्रेंथ होता है, या समाज में देखोगे जो आदमी तुमको अच्छा लग रहा है, अच्छा रुआबदार है, शरीर है, बदन गठीला है, कौन है? आर्मी वाला है, पुलिस वाला है, और कोई है, देखो कितना गंभीर शांत रहता है। कहीं कहीं तुम देखते हो किसी मंत्री, नेता, प्रधानमंत्री के पीछे खड़ा रहता है, स्पीच तब बोल्ड खड़ा रहता है, घंटों खड़ा रहता है, कहीं नहीं देखोगे इधर खुजला रहा है, इधर उछल रहा है, ताक रहा है। तो गंभीर होता है माइंड, और खाली खड़ा नहीं है, उसका माइंड कॉन्सेंट्रेट है। हर घटना, हर व्यक्ति, हर वस्तु पर उसकी नजर है, कहीं से कोई खतरा तो नहीं है, ये अलर्ट मोड में वो। वैसे ही स्टूडेंट पे अलर्ट मोड में रहना है। टीचर पढ़ा रहे, एक एक बात समझना है, ना तुरंत पूछना है, रोकना है। किसी पर शक हो जाए, पुलिस वाला को रोकेगा, रुको तुम्हारा जांच करे, नहीं जांच करेगा तो जिसकी सुरक्षा कर रहा है उसकी सुरक्षा का बढ़ा जाएगा। स्टूडेंट के साथ इतने सारे कॉपी किताब है, रोज लाते हो, कितना सीख के जा रहे हो, अलर्ट मोड में रहो। तो भगवान बोलते हैं जब भी तुम साधना करो, योग ध्यान करो तो शांत रहो। अपने शरीर को एक बार हिला डुला लो, जैसे करना, फिर स्थिर से बैठ जाओ। बाकी कहीं कुछ हो भी रहा है ना तो उसको केवल देख लो। कहीं खुजल रहा है देख लो, खुजलाओ नहीं, उसको देखते रहो, शांत हो जाएगा। कहीं दर्द हो रहा है, खाली उसको देखो दृष्टा बनकर। शरीर तुम्हारा नहीं है, कुछ दिन के लिए तुम इसके केयर टेकर हो। बोलते हो ना मैं से नहीं हूँ, आत्मा हूँ। आत्मा है, शरीर अलग है, इसको देखो दृष्टा भाव बनकर। और क्या बोल रहे हैं? धार्यन अचलम स्थिरा, इसको धारण करना है। से कपड़ा धारण क्यों है, शरीर को धारण क्यों है? ये हमारे हाथ में है काफी हद तक कि इसको हम जैसा ढाल दे, जैसा आदत दे। अच्छा आदत बनाओगे तो तुम्हारा बात सुनेगा। हमेशा पैर हिला रहे हो, मुंह में हाथ डाले हुए, आदत ही खराब है। ऐसा कौन करता है? इसका माइंड क्षीण है, विचलित है। शांत दिमाग वाला व्यक्ति का शरीर कभी वाइब्रेट नहीं करेगा बिना उसकी मर्जी का। उसका पकड़ होता है अपने पैर के नाखून से सिर तक, लेकिन इसको पकड़ नहीं, देखते रहना उसका पैर हिल रहा है, मुंह में हाथ डाले हुए है, कुछ कुछ कर रहा है, ताक झांक कर रहा है, तो वो उसकी माइंड में काम करने की क्षमता घट जाएगी। जब स्थिर हो तो काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। और क्या बोल रहे हैं? संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम, अपने नाक के अगले भाग को देखो। ध्यान लगाने का सबसे अच्छा पद्धति क्या है? नाक के अगला भाग को देखना। एवं दिशन अब अलोक्य, हेने होने मत देखो। मतलब जब हम बैठ गए ना तो अब तुम लोग नाक के अगला भाग देखने की जरूरत नहीं, तुम अपने किताब के एक एक अक्षर पर ध्यान डालो। या तरीका क्या, नाक का अगला भाग यहाँ पे है तो ऐसे ताकोगे तो नजर आएगा। इसलिए किताब बहुत सारे लोग ऐसे करता है, तो नाक नहीं देख रहा हो तो अपना पैर देख रहा है, नाक यहाँ से नजर आएगा, इस सामने, मतलब इस रेंज में। तो किताब पढ़ने का सही तरीका क्या है? 1-1.5 फीट दूरी पे यहाँ पे किताब रखो, या तो टेबल रख लो, हाथ में उठा लो। अब तुम झुक के पढ़ रहे हो, सूत के पढ़ रहे हो, मुड़ी गाड़ के पढ़ रहे हो, एकदम नीचे किताब और ऊपर बैठे हुए हो, गर्दन खराब टेढ़ हो जाएगा, आँख खराब हो जाएगा।
लेकिन इसका एक दिव्य भाव भी है। वो नासिका का अगला भाग ये नहीं, ये होता है जहाँ पे तुम बिंदी लगाते हो या आदमी चंदन टीका लगाता है, ये हमारा थर्ड आई होता है। तो ध्यान हमेशा यहाँ पे होना चाहिए। जब भी ध्यान में बैठे आंख बंद किया और यहाँ पे देख रहे उसको, यही थर्ड आई है, यही खुल जाएगा, तुम्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। पहला दिन से तुम्हारी एकाग्रता बढ़ने लगी। जैसे यहाँ बैठ के यहाँ पे ध्यान करना शुरू किया, तुम देखोगे तुम्हारी एकाग्रता बढ़ने लगी। केवल यहाँ तुम लोग को हम 2 मिनट ध्यान कराते हैं, क्या अनुभव होता है? पहले तुम लोग अपना शरीर में अनुभव होने लगता है, कहीं खुजली हो रहा है, कहीं एक्टिविटी अपना पता चल रहा है। ऐसे तुमको पता नहीं चल रहा है, तो ध्यान को तो पता लगेगा कि मेरा शरीर है, हम बैठे हुए हैं, हाथ हिल रहा है, बगल में कोई है। वातावरण पर फिर ध्यान जाएगा, हवा चल रहा है, बगल में वृक्ष है, हम स्कूल में। देखो तुम वर्तमान में आना शुरू कर दिया। ऐसे तुम विचार के थपेड़ा में दहते रहते हो, तुमको पता नहीं चलता। वर्तमान में रहते, बीता हुआ बात, आगे के बात, हिलने के बाद, होने के बाद। अरे तुम्हारी स्थिति नहीं है। 98-99% आदमी ऐसे जी रहा, एकदम बेहोशी में जी रहा है। स्कूल में ध्यान कहीं और है, खाना खा रहा है ध्यान कहीं और है, कुछ भी कोई भी काम सही नहीं कर रहा। कंसंट्रेशन रखना चाहिए, कंसंट्रेशन नहीं है तो आनंद नहीं ले पाओगे। तो आगे और सुनेंगे हम लोग। ऐसा करने के बाद तुम्हारे अंदर में ऊर्जा का जो प्रवाह है वो पॉजिटिव दिशा में जाने लगेगा। जैसे तुम पढ़ना शुरू कर दिया, आधा घंटा पढ़ा, 3 पेज पढ़ लिया आधा घंटा में, उतना तुम्हारे दिमाग में गया, फिर दोहराएंगे, फिर तिहराएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। एक किताब को 15 बार 20 बार खत्म करेंगे। जहाँ अटकेंगे वहाँ मार्गदर्शन लेंगे अपने टीचर से। यही साधना भी है। रोज भगवान का ध्यान करेंगे। कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो तो जो जानकार है उससे पूछेंगे। सदगुरु की आवश्यकता इसलिए पड़ती है साधना में। बिना गुरु का न भौतिक ज्ञान, न बिना गुरु का आध्यात्मिक ज्ञान। एक मार्गदर्शक चाहिए। हम लोग जब ध्यान करते थे तो परम पूज्य गीता बाबा होते थे, हम लोग पूछते थे कि जब ध्यान करें तो माथा सुनना आ गया, उड़ने लगा, अब क्या करें? कुछ नहीं, बोलते थे लंबा लंबा सांस लो, छोड़वा, डरो नहीं। और ऐसे जहाँ पर बैठो जहाँ लेट जाओ, जब प्रॉब्लम होने लगे ध्यान में तो लेट जाओ। तो तुम पढ़ते पढ़ते थक जाते हो तो फिर लेटो, आराम करो, शवासन करो। इस तरह एक संकल्प के साथ अपनी काम को करो। सब संकल्प लो। हर स्टूडेंट एक बार में 2 घंटा 2.5 घंटा के लिए बैठो। पूछेंगे कितना देर पढ़ाए थे? 20 मिनट, आधा घंटा। खाली टास्क बनाते हो, खाली उतारते ही कॉपी से कॉपी। टास्क बनाने का तरीका क्या था? पहले याद करो फिर लिखो। मानो टीचर ने दिया क्या ऐसे लिख के लाना है कि होमवर्क में इस चैप्टर को याद करके आना, तो पहले याद करो फिर लिखो। तो खाली उतारते रहते। उतारू मल तेज नहीं होता है, उसको समझो। पहले समझने का प्रयास करो। समझने से हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। पहले समझना है उस चैप्टर को, उस टॉपिक को, फिर तब उसको रिवीजन करके याद कर लो। और कोई भी चीज याद करने के बाद टिकाऊ तभी रहेगा जब बीच बीच में रिवीजन का रूटीन रहेगा। सप्ताह में 1 दिन, 15 दिन में 1 दिन, बार बार देखो। शास्त्र सुचिंतन पुण्य पुण्य कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस ज्ञान को टिकाना चाहते हो उसको बार बार देखो, बार बार याद करो, बार बार अध्ययन करो। टीचर पढ़ा दिए बोर्ड पे मैथ, अब घर पे उस मैथ को 4-5 बार अपने से बना लो, तुम्हारा हो गया। टीचर समझा दिए कोई टॉपिक, उसको घर पे 4-5 बार पढ़ लो। तो जैसे ही सब आएगा भाव तुम्हारे अंदर कि हमको पढ़ना, आगे बढ़ना, तो पहले तुम्हें बदलाव आ जाएगा। अभी जो लटर पटर रहते हो, किसी से बात करने लगते हो, ये सब चेंज हो जाएगा। तुम गंभीर हो जाओगे, हमेशा अपना पढ़ाई और टारगेट के प्रति संकल्पित रहोगे। अच्छा स्टूडेंट को देखना। अभी लोग आर्मी मैन का बात कर रहे थे, सबसे अनुशासित होते हैं। वैसे तुम लोग जो अच्छा स्टूडेंट है देखो, हमेशा अपना मूड में होता है। तुम आर्मी वाले के पास जाकर जल्दी बात नहीं करोगे, उसका मूड देखोगे। उसका मूड है, तुमसे बात नहीं करेगा। ऐसे ही जो अच्छा स्टूडेंट है उससे सब बात नहीं करता, वो गंभीर है। अब तुम हंस रहे हो, ताक रहे हो, तो कोई बात करने लगेगा, डिस्टर्ब कर देगा। इसलिए डोंट डिस्टर्ब मी कहना सीखो। जब पढ़ रहे हैं तो सबको, मम्मी पूछने आ गए, अरे खाना गरम गरम बन रहा, चलो मम्मी प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, अभी 1 घंटा हमको छोड़ दीजिए, खाना छोड़ दीजिए, अपने से निकाल के खा लेंगे, बर्तन धो के रख देंगे, हमको छोड़ दीजिए। और चल दिया, हाँ मम्मी बन गया, अल्लाह बड़का को जीव निकाले, तो क्या होगा? तो संकल्प पैदा करो। अच्छा काम के लिए कोई भी डिस्टर्ब करे, टीचर भी डिस्टर्ब करे, तो उन्हें कहो सर पहले हमको रुकिए, हमको समझने दीजिए, पहले आगे बढ़ा के बोर्ड खाली कर रहे हैं, उतार लो। नहीं सर प्लीज,
रिपीट अगेन सर, एक बार उनको फिर समझा दीजिए, यहाँ पे रुके। अच्छा, कोई भी अच्छा टीचर पूछने वाला स्टूडेंट से नाराज नहीं होता, नाराज होता तो अच्छा टीचर नहीं है। टीचर तो चाहता है कि स्टूडेंट पूछे, टीचर खुश होता है कोई प्रश्न करता है तो। हाँ, टीचर का अनुभव नहीं होना चाहिए कि हमको डिस्टर्ब कर रहा है या हमको जो है ना हुड आउट कर रहा है, ऐसा फील हो गया तो फिर टीचर भाव नहीं देंगे। आदर के साथ, प्रेम के साथ, विनम्रता के साथ पूछना है तो लगे रहो। तो लोग स्टूडेंट खूब मन से पढ़ो, भगवान को याद करो। भगवान ने क्या कहा गीता में, यत् करोसि यत् शनासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। जो करते हो, खाना पीना, पढ़ना लिखना, सोना जागना, खेती करना, दुकानदारी करना, जिसका जो काम है वो भगवान को समर्पित करके उनको याद करके करे, सच्चाई अच्छाई के साथ करे, भगवान उसको मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि भगवान मंदिर में ही मिलेंगे। मंदिर का मतलब होता है मन स्थिर हो गया तो अंदर हृदय में भगवान है, वहां दर्शन हो जाएगा। मंदिर में हम लोग क्यों जाते हैं? मन को स्थिर करने के लिए। और वो मन क्लास में स्थिर हो गया, क्लास से पढ़ रहे, भगवान को याद करें, भगवान मिल जाएंगे। प्रभु तो हम सबके हृदय में, उनको निहारते रहो, देखते रहो, आशीर्वाद मांगते रहो। हे प्रभु कृपा कीजिए, मेरा मन अच्छा बने, बुद्धि अच्छी बने, अपना काम में मन लगे, फालतू से दूर रहे, आपको स्मरण करते रहे, पढ़ते रहे, जीवन में अच्छा करते रहे, अंत में आपको प्राप्त कर ले। जय श्री कृष्ण।